हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडी आदित्य क्लासेज पे। आज हम बात करेंगे पूरे वर्ल्ड में जो जितनी भी फेमस संस्थाएं हैं उनके बारे में। तो ज़्यादा टाइम व्यतीत ना करते हुए सीधे हम पॉइंट पे आते हैं। आज का टॉपिक है विभिन्न संस्थाएं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूएन के बारे में। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। अगर इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो कि अमेरिका में है। अगर इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसमें कुल 193 सदस्य देश है। इसके अध्यक्ष की बात करें, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हर बार, एंटोनियो गुतेरोस। एंटोनियो गुतेरोस इसके अध्यक्ष है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ये दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन के। अगर इसमें स्थायी सदस्यों के बारे में बात करें तो इसमें स्थायी सदस्य होते हैं 5: रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड। इसमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, और जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उसमें भारत को हाल ही में शामिल किया गया है, इंडोनेशिया के स्थान पर शामिल किया गया है और इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रथम महासचिव की बात करें तो महासभा के प्रथम महासचिव थे त्रिगवेली। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। सुरक्षा परिषद इसकी कार्यपालिका होती है और इसको दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय हेग में है, जो कि नीदरलैंड में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में जो आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है WHO के बारे में। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यालय की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष की बात करें, इसका अध्यक्ष है टेड्रोस एड्रेनोम। और इसके कार्यकारी अध्यक्ष की बात करें, जो कि करंट का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन को स्थान दिया गया है और इसका कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है, जो कि भारत से हैं। इसलिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि WHO की कार्यकारी संस्था का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। और मैं बता ही चुका आपको विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1945 में। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसके अध्यक्ष है डेविड मालपास। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, डेविड मालपास एक अर्थशास्त्री है अमेरिका के। और इसका 190वां सदस्य देश कौन है जो हाल ही में चुना गया है? वो है एंडोरा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम IMF के बारे में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व मुद्रा कोष। इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी मुद्रा, जिसको SDR या पेपर गोल्ड कहा जाता है। अब बात करेंगे यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना की गई थी 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और इसके अध्यक्ष है हेनरिटा फोर। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? 1946 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। अब बात करते हैं G20 के बारे में। यह 19 देश तथा यूरोपियन संघ का संगठन है। इसमें कुल 20 देश आते हैं। उनमें से 19 तो देश है तथा एक यूरोपीय संघ है, यूरोपियन यूनियन। इसकी स्थापना की गई थी 26 सितंबर 1999 को और भारत भी इसका सदस्य है। तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत भी G20 का सदस्य देश है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एक संस्था है, इससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। चलिए बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स एक 5 देशों का समूह है। इसमें 5 सदस्य देश है। पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका के शामिल हो जाने के बाद इस संगठन को ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा है।
मतलब ये हुआ कि जब ब्रिक्स का एक समूह बनाया गया था उस टाइम इसमें 4 ही सदस्य देश थे, और 2010 से इसमें दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया। अब इसको ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है, और सभी जो इसके वर्ड है उनका एक देश से बिलोंग करते हैं। जैसे बी से बनेगा ब्राज़ील, और आर से बनेगा रूस, आई से बनेगा इंडिया भारत, सी से बनेगा चीन, और 2010 से इसमें साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया, जो यहाँ पे एस से बिलोंग करेगा साउथ अफ्रीका। अगर हम बात करें, इसकी स्थापना की गई थी 2009 में। वर्ष 2009 में ब्रिक्स की स्थापना की जाती है, और इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। अगर इसके पहले अध्यक्ष के बारे में बात करें तो ब्रिक्स के पहले अध्यक्ष थे केवी कामत। सदस्य देश में बता चुका, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसके सदस्य देश है। 2020 में इसकी बैठक की आयोजित की गई है रूस में, और इसकी जो पहली बैठक थी वो भी रूस में ही आयोजित की गई थी। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसकी स्थापना 2009 में की गई। सबसे इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो शंघाई चीन में है। और वर्ष 2020 में इसकी बैठक कहाँ पर हुई है, वो रूस में हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एनडीबी के बारे में, जो कि ब्रिक्स का एक बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं उन्होंने ही मिलकर इस बैंक की स्थापना की है, इसलिए इसको ब्रिक्स का बैंक कहते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना वर्ष 2014 में की गई है। इसका मुख्यालय भी शंघाई चीन में ही है। इसके पहले अध्यक्ष केवी कामत थे, जो कि ब्रिक्स के पहले अध्यक्ष भी रहे हैं। वर्तमान में ब्रिक्स के जो बैंक है उसका अध्यक्ष है मार्कोस ट्रायोजा। मार्कोस ट्रायोजा एनडीबी के अध्यक्ष है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एससीओ के बारे में, शंघाई सहयोग संगठन। इंग्लिश में बोलेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसका नाम है शंघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना की जाती है 19 सितंबर 2003 को, और इसका मुख्यालय बीजिंग में है, जो कि चीन की राजधानी है। चीन की राजधानी बीजिंग में है एससीओ का मुख्यालय। बात करें वर्तमान में इसके सदस्य देश की, तो एससीओ के वर्तमान में सदस्य देश है। ठीक है, अब बात करते हैं एडीबी के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे हर बार क्वेश्चन आता रहा है, तो ध्यान में रखना इसकी एक एक बात। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, हिंदी में इसको बोलेंगे एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना की जाती है 19 दिसंबर 1966 को। स्थापना की गई 19 दिसंबर 1966 को। इसका मुख्यालय है मनीला, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। फिलीपींस के मनीला में एडीबी का मुख्यालय है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर इसके वर्तमान अध्यक्ष के बारे में बात करें तो एडीबी के वर्तमान में अध्यक्ष है मात्सुगु असाकावा। एडीबी के वर्तमान में अध्यक्ष है मात्सुगु असाकावा। ठीक है, और इसका उपाध्यक्ष हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है अशोक लवासा, जो कि भारत के निर्वाचन आयोग में थे, जो वहाँ से अपना पद छोड़कर एडीबी में आए हैं। अशोक लवासा वर्तमान में एडीबी के उपाध्यक्ष बन गए हैं। तो अशोक लवासा के बारे में ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब बात करें आसियान के बारे में, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1967 को। स्थापना की जाती है 8 अगस्त 1967 को, और इसका मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसके सदस्य देशों के बारे में बात करें तो आसियान के संगठन में शामिल है 10 सदस्य देश। तो इसका मुख्यालय इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जकार्ता में है। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट संगठन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट संगठन है सार्क। सार्क की फुल फॉर्म है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना की गई थी 7 और 8 दिसंबर को 1985 में। इसकी प्रथम बैठक होती है तब 2 दिन चली थी, इसलिए इसकी स्थापना 7-8 दिसंबर मानी जाती है 1985 में। ठीक है, अगर इसके मुख्यालय के बारे में बात करें, जो कि बहुत ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, काठमांडू नेपाल में है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और वहीं पर सार्क का मुख्यालय भी है। इसके सदस्य देश है 8। सार्क में 8 सदस्य देश सम्मिलित है, यानी कि 8 देशों ने मिलकर इस संगठन को बनाया है, और वो इसमें शामिल है, एक दूसरे के बारे में इसमें चर्चा करते हैं। नवीनतम सदस्य देश के बारे में बात करें तो इसका जो 8वां और नवीनतम सदस्य देश है उसका नाम है अफ़गानिस्तान।
जो कि भारत का पड़ोसी देश है और यह सबसे अंत में शामिल हुआ था, इसलिए इसको नवीनतम सदस्य कहा जाता है या 8वां सदस्य कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है कि सार्क का 8वां या नवीनतम सदस्य देश कौन है, तो वो अफ़गानिस्तान है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक भी एक संगठन है जिसकी स्थापना 1997 में की गई। 1997 में एक नए संगठन की स्थापना की गई जिसका नाम है बिम्स्टेक। इसका मुख्यालय भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। तो बिम्स्टेक का मुख्यालय पूछा जाए तो वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है और इसके सदस्य देश 7 है। इसके सदस्य देश 7 है। ठीक है, अब बात करते हैं नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड एक भारतीय संस्था है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इसलिए ध्यान रखना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार पूछी जाती है एग्ज़ाम में। सबसे ज़्यादा नाबार्ड से क्वेश्चन ही यही आता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को भारत में एक नए संगठन की स्थापना की जाती है जिसका नाम है नाबार्ड। इस नाबार्ड संस्था की स्थापना के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। उस समिति का नाम था शिवरमन समिति। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे गलती से मिस टाइप हो गया, यंग हिल्टन आयोग। इसकी समिति ना होकर यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे आरबीआई की स्थापना की गई थी। तो यंग हिल्टन आयोग यहाँ पे गलत होगा, यहाँ पे समिति का नाम आएगा शिवरमन समिति। नाबार्ड की स्थापना के लिए जो सिफारिश करने वाली समिति थी उसका नाम है शिवरमन समिति। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है गोविंद चिंतालू। तो गोविंद चिंतालू इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हाल ही में इसकी नियुक्ति की गई थी, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना कि नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, गोविंद चिंतालू, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और यहाँ पे समिति यंग हिल्टन आयोग नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा शिवरमन समिति। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग की स्थापना की जाती है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे। नीति आयोग से पहले भारत में योजना आयोग था जिसको समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की जाती है 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री। और इसका एक उपाध्यक्ष होता है जो वर्तमान में है राजीव कुमार। और इसमें एक सीईओ भी होता है, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो वर्तमान में अमिताभ कांत है। तो पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है, अमिताभ कांत, और उपाध्यक्ष पूछे तो राजीव कुमार। एक नोट है इसके बारे में, नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई। जो मैं आपको पहले बता चुका, नीति आयोग की स्थापना की जाती है योजना आयोग के स्थान पे। अब बात करते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक, भारत का सबसे बड़ा बैंक जो सभी बैंकों पर नियंत्रण करता है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और इसके लिए जो समिति थी उसका नाम यहाँ पे शिवरमन समिति नहीं आएगा, इसके लिए समिति थी यंग हिल्टन आयोग। तो ये यहाँ पे भी मिसप्रिंट है। शिवरमन समिति का संबंध है नाबार्ड की स्थापना से और यंग हिल्टन आयोग समिति का संबंध है आरबीआई की स्थापना से। नोट, भारत में जितने भी बैंक हैं उनको आरबीआई रेगुलेट करता है। तो मैं पहले बता चुका कि सभी बैंकों का नियंत्रण कौन करेगा, आरबीआई करेगा। और इसके वर्तमान में जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है, जो कि 25वें नंबर के हैं। इसके पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर थे आरबीआई के सीडी देशमुख। और यह बैंकों का बैंक है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। डीआरडीओ, भारत की आन बान शान जो संगठन है वो है डीआरडीओ। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। 1958 में डीआरडीओ की स्थापना की जाती है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में जो डीआरडीओ का अध्यक्ष है उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। वर्तमान में
डीआरडीओ के अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी और इनको वॉन कर्मन अवार्ड से भी नवाजा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं नासा के बारे में। डीआरडीओ तो हो गई भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। अब बात करते हैं नासा के बारे में, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, अब बात करते हैं नासा के बारे में। नासा अमेरिका की एक अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की फुल फॉर्म है। मैं पहले ही बता चुका आपको, अमेरिका की अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। इसका मोटो है साइंस फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं खेल से जुड़ी हुई संस्थाओं के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम क्रिकेट से जुड़ी संस्था के बारे में। तो क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है आईसीसी, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। आईसीसी पूरे विश्व में क्रिकेट मैच रेगुलेट करता है और इसका जो मुख्यालय है वो दुबई में है। इसकी स्थापना की जाती है 15 जून 1909 को। लेकिन इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसके अध्यक्ष कौन हैं, जिनकी वर्तमान में हाल ही में नियुक्ति की गई है। तो इसके अध्यक्ष बने हैं ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं और इन्होंने स्थान लिया है भारत के शशांक मनोहर का। मतलब जब इनकी नियुक्ति की गई उससे पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो एक भारतीय थे और उनका नाम था शशांक मनोहर, और अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष बन चुके हैं ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। तो इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है और एक इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो मुख्यालय दुबई में है और इसके अध्यक्ष है ग्रेग बार्कले। बात करते हैं बीसीसीआई के बारे में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, मतलब कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जो भारत में क्रिकेट को रेगुलेट करता है। भारत का सबसे बड़ा बोर्ड है क्रिकेट का, वो है बीसीसीआई। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना होती है 1948 में, मुख्यालय मुंबई में है। इसके अध्यक्ष है वर्तमान में सौरव गांगुली, इसके सीईओ है राहुल जौहरी। अब बात करें पुरुष क्रिकेट टीम के कोच के बारे में, तो वर्तमान में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच है रवि शास्त्री और महिला क्रिकेट टीम के कोच है WV रमन। तो इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, सौरव गांगुली है, और पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन है, रवि शास्त्री। नेक्स्ट संस्था है फीफा। फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, यानी कि यह एक फुटबॉल की संस्था है, फुटबॉल को रेगुलेट करती है। पूरे विश्व में फुटबॉल को फीफा रेगुलेट करता है, पहला ही पॉइंट यह है। स्थापना 21 मई 1904 को। इसका मुख्यालय पूछा जाता है जो कि जूरिख में है, स्विट्जरलैंड देश में। स्विट्जरलैंड के जूरिख शहर में इसका मुख्यालय है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फीफा से क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ यही आएगा कि इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, जियानी इन्फेंटिनो। बात करते हैं ड्रीम 11 के बारे में। यह इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ड्रीम 11 को 2020 में IPL का स्पॉन्सर चुना गया था, इसलिए इसको यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन हो सकता है। यह एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है। इसके ब्रांड एम्बेसडर भी इम्पोर्टेंट है, कौन है, भारतीय महेंद्र सिंह धोनी, जो भारतीय क्रिकेटर है महेंद्र सिंह धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर है। इसके संस्थापक है हर्ष जैन तथा भावित सेठ। नोट, ड्रीम 11 को IPL 2020 के संस्करण की स्पॉन्सर कंपनी चुना गया था। मैं पहले बता चुका कि ड्रीम 11 को वर्ष 2020 के IPL संस्करण का स्पॉन्सर चुना गया था और इसने 222 करोड़ रुपए में स्पॉन्सरशिप हासिल की थी। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं IPL के बारे में। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। इसकी शुरुआत 2008 से हुई थी। पहले संस्करण की विजेता टीम थी राजस्थान रॉयल्स और 2019 का जो संस्करण जीता था वो मुंबई इंडियंस ने जीता था चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर। और वर्ष 2020 का संस्करण भी मुंबई इंडियंस ने ही जीता है और यह कुल 5 बार IPL खिताब जीत चुकी है। इस बार जो फाइनल खेला गया था मुंबई इंडियंस वर्सेज दिल्ली कैपिटल्स खेला गया था और फाइनल में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर इसका 5वीं बार खिताब जीत लिया। अब बात करते हैं BSF के बारे में। BSF की फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। इसकी स्थापना होती है
1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना की जाती है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य निभाएंगे, यानी कि जीवन पर्यंत कर्तव्य निभाते रहेंगे, अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटेंगे। और बीएसएफ की नियुक्ति की जाती है पाकिस्तान और चीन के साथ लगने वाली सीमा पर। ख़ासतौर से जो भारत पाकिस्तान के मध्य की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसी पर इसकी नियुक्ति की जाती है। और इसका फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट है आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1962 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय नौसेना, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रतिवर्ष नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह, यह इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन बार बार आता है कि वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो एडमिरल करमबीर सिंह। भारतीय वायुसेना, इसके बारे में बात करें तो इसकी स्थापना की जाती है 8 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना अध्यक्ष, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनेगा कि वायुसेना के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष है। नौसेना से क्वेश्चन आएगा तो आएगा कि नौसेना अध्यक्ष कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह। और अगर भारतीय वायुसेना से क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आएगा कि वायुसेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। नोट, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने फ्रांस से राफेल फाइटर जेट विमान खरीदे हैं, जिनकी पहली खेप अंबाला एयरबेस हरियाणा पहुंची। फ्रेंड्स, भारतीय वायुसेना ने राफेल विमानों की खरीद की है फ्रांस से। और जो राफेल विमान बनाने वाली कंपनी है उसका नाम है दसॉल्ट कंपनी। और इनकी पहली खेप अंबाला एयरबेस पे पहुंची थी हरियाणा में। और इनकी जो पहली नियुक्ति की गई है वो गोल्डन एरो टुकड़ी में की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं थल सेना के बारे में। थल सेना की स्थापना नई दिल्ली में, यानी कि इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1895 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है मनोज मुकुंद नरवाने, जो कि 28वें नंबर के हैं। और यह 2-3 एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष कौन है, मनोज मुकुंद नरवाने 28वें नंबर के। और अगर थल सेना से क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो आपको आंसर करना है मनोज मुकुंद नरवाने। अब बात करते हैं CRPF के बारे में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसकी स्थापना होती है 27 जुलाई 1939 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है आनंद प्रकाश माहेश्वरी। यही पूछेगा अगर CRPF से क्वेश्चन आएगा तो इसके अध्यक्ष कौन है, आनंद प्रकाश माहेश्वरी। इसका मोटो है सेवा और निष्ठा। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को की गई। मुख्यालय है वाशिंगटन DC, जो कि USA अमेरिका में पड़ता है। संस्थापक है बिल गेट्स तथा पॉल एलन। इसके CEO है वर्तमान सत्य नडेला। तो आपको ध्यान में रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक तो है बिल गेट्स तथा पॉल एलन, और इसके वर्तमान में CEO है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सत्य नडेला। एग्जाम में बार बार सत्य नडेला से क्वेश्चन किया जाता है कि वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है। और इसके संस्थापक भी पूछ लेता है कभी कभार, तो बिल गेट्स तथा पॉल एलन। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट बात करते हैं अमेजोन के बारे में। अमेजोन की स्थापना की गई 5 जुलाई 1994 को। और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान में अमेजोन के CEO कौन है, जेफ बेजोस। अमेजोन के जो CEO है उनका नाम है जेफ बेजोस। और ये काफ़ी चर्चा में रहे थे क्योंकि इनका और इनकी पत्नी का तलाक हो जाता है। और इस तलाक के स्वरूप इनकी पत्नी मैकेंजी स्कॉट को 4% की हिस्सेदारी मिल जाती है अमेजोन कंपनी में। इस प्रकार वह दुनिया की सबसे अमीर महिला बन जाती है। और वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है जेफ बेजोस, जो कि अमेजोन कंपनी के CEO है। बात करते हैं फ्लिपकार्ट कंपनी के बारे में। फ्लिपकार्ट भारत की एक ई-कॉमर्स कंपनी है। इसकी पेरेंट कंपनी है वॉलमार्ट। इसकी स्थापना 2007 में की जाती है। और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, कर्नाटका। इसके वर्तमान में CEO है कल्याण कृष्ण मूर्ति। और इसके फाउंडर है सचिन बंसल तथा बिन्नी बंसल। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने विभिन्न संस्थाओं के बारे में आपको बताया है और इन सभी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन किए जाते रहे हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि
सभी प्रकार के क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे बताए हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं, उन सभी की अच्छे से स्टडी करनी है। और ठीक है फ्रेंड्स, आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को बताते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।